हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें डॉक्टर मेमा स्वामी को शामिल किया गया है। नए देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो इसके प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है। न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? यह IIT मद्रास को दिया गया है। यह शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड है जो कि IIT मद्रास को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो इसे हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर प्रारंभ किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल की संसद को नैसर कहा जाता है। कृत्रिम भूड तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजरायली है। हाल ही में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसके 400 किलोमीटर ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, जो कि राइट आंसर है अहमदाबाद। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड केरल के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। यह CM पिनराई विजयन के द्वारा डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। न देखेंगे। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में की जा रही है। यह देखेंगे। हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो यह मान्यता भारत ने प्रदान की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो डीप टेक स्टार्टअप ने यह लॉन्च करने की घोषणा की है। डीप टेक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया है और इसका प्रयोग हरित ऊर्जा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है और इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ब्राजील से है। पेले ब्राजील के थे जिनका संबंध फुटबॉल से है। यह 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप के विजेता हैं। 1958, 1962 और 1970 के यह विजेता हैं। सन 2000 में इन्हें फीफा द्वारा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया था। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो भद्राचलम मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, इन दोनों मंदिरों को शामिल कर लिया गया है प्रसाद योजना में तेलंगाना की। तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? तो इसके 10वें संस्करण को प्रारंभ किया गया है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है और इसे 2018 में शुरू किया गया था। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने 10वें संस्करण को प्रारंभ किया है। यह देखेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त समाज करना है और निजात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में इसे पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और छत्तीसगढ़ की मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना है, जो कि आपको याद रखनी है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य के पशु है और यह नीलगिरी के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। IUCN ने इसे रेड डाटा लिस्ट में डाल दिया है। कर्नाटक की कम्बाला दौड़ है और आंध्र प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। न देखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। जबकि कंचन चौधरी भट्टाचार्य पहली महिला DGP हैं भारत की और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं भारत की। और जबकि सरोजिनी नायडू पहली महिला भारत की राज्यपाल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर लक्ष्मी सिंह। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1914 में कोलकाता से
की गई थी। न देखेंगे कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कोनोरू हम्पी को कौन सा पदक जीता। कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2022 अलमाटी कजाकिस्तान में हुई थी और इसमें कोनोरू हम्पी ने सिल्वर पदक जीता है, जबकि गोल्ड बिम्बी सारा ने जीता है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है, तो यह 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई है। पीएम गरीब कल्याण योजना को कोविड-19 में इसे शुरू किया गया था। कोविड-19 में शुरू हुई थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का है और इसके स्थान पर किसके स्थान पर पीएम गरीब कल्याण योजना के स्थान पर एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को 1 जनवरी 2023 से शुरू कर दिया गया। हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। एशियाई प्रशांत डाक संघ का अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया है। इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। 2023 में G20 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और बासीनार व्यवस्था का अध्यक्ष इंडिया है और बाजरा वर्ष 2023 है, जो कि आपको याद रखना है अपने आगामी एग्जाम के लिए। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए होती है और इसके अक्षर उभार के साथ लिखे जाते हैं। इसकी शुरुआत 2019 में होती है विश्व ब्रेल दिवस की। हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है, तो इसे क्रोएशिया ने अपनाया। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में रोम की संधि के साथ हुई थी। शेंजन समझौता यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, जो कि पासपोर्ट मुक्त यात्रा से संबंधित है। इसमें क्रोएशिया को शामिल कर लिया गया है। यह देखेंगे हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया, तो शिवा चौहान को तैनात किया गया है। सियाचिन नुब्रा नदी घाटी में स्थित है और सबसे ऊंची युद्धभूमि सियाचिन ही है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन पर अपना अधिकार किया था और कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में 3 माह के लिए तैनात किया गया है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? यह त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया है। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह ने मिशन 929 शुरू किया है। मिशन 929 का मतलब है 929 बूथ बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है और पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। यह देखेंगे एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ गुजरात में किया गया है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनी टोटल 12 हैं। हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ सूरत गुजरात से किया गया। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो रामसर साइट है वह 75 हैं और जो रामसर स्थल है वह ईरान में स्थित है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह देखेंगे पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, यानी भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में दीदी सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है? यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है और इसका उद्देश्य जो अरुणाचल प्रदेश में जो सियोम पुल है इसका उद्देश्य भारत और चीन की सीमा पर सेना के जवानों
और हथियारों को पहुंचाना है। सीमा सड़क की स्थापना 1960 में नई दिल्ली में होती है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। दोपरैया पुल अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे डोनी पोलो एयरपोर्ट, नामदफा नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। हाइड्रोजन की खोज कैबिनेट ने की थी। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर आधारित ट्रेन जर्मनी में 2022 में 14 ट्रेनों की शुरुआत की गई है और इन ट्रेनों का निर्माण फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के द्वारा किया जा रहा है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने लॉन्च किया है और भारत में सोनीपत और जिंद के बीच 89 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, यहीं पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हो रहा है। मणिपुर में जैलिया ग्रोह समुदाय द्वारा गानगुई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? यह फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। मणिपुर से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। संगाई फेस्टिवल, लोकटक झील, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क और थांगडा मार्शल आर्ट और नट संकीर्तन जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल है। यह सब पॉइंट मणिपुर से रिलेटेड है। गानगुई फेस्टिवल वर्ष के अंत का प्रतीक होता है जो कि फसल कटाई पर मनाया जाता है। न देखेंगे जग मिशन, जिसे दूसरी बार वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध उड़ीसा से है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड उड़ीसा राज्य को दिया गया है और इसका उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का विकास करना है अथवा उनका उन्नयन करना है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे टीकमगढ़ से उन लोगों के लिए शुरू किया है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है और 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश करना है। और नेक्स्ट है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है 125 गीगावाट का इसका लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। 125 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा का। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? यह हिमाचल प्रदेश की योजना है और यह सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी विद्युत क्षमता 382 मेगावाट है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। सुन्नी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाशी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा भारत ने की है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम 193वां देश दक्षिणी सूडान है। पीस कीपिंग फोर्स यूएनओ भेजता है और पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा महिला शांति दल इंडिया ने भेजा है। तो राइट आंसर है इसका भारत। ने देखेंगे हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को जारी करने वाली संस्था विश्व बैंक है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? यह केरल में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो इसका जो अनावरण हुआ है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड परिसर में किया गया है। इनकी स्टैच्यू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव
2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? या डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया है। असम सरकार के द्वारा 3 असम सम्मान दिए जाते हैं। असम वैभव जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, और असम सौरभ जिसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, और असम गौरव जिसमें 3 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इस बार 22-23 के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को चुना गया है। 21-22 का रतन टाटा को दिया गया था, और असम गौरव सम्मान 15 लोगों को दिया गया। तो आपको यह भी रखना है, या असम गौरव सम्मान 15 लोगों को दिया गया। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से हैं? यह सौराष्ट्र टीम से हैं। तो राइट आंसर इसका सौराष्ट्र है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी में स्थित होने जा रही है, और यह दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगी। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में भारत के 79वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पेडेस एम बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, और 79 के क्रम के पेडेस एम हैं, और 78 के क्रम के कौस्तव चटर्जी हैं। शतरंज की सबसे बड़ी खिलाड़ी कोनरू हम्पी हैं, और मैग्नस कार्लसन शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं जो कि नॉर्वे के हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है दिल्ली में किया जाएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, और इसकी थीम रही है यूनिटी फॉर वॉइस और यूनिटी फॉर पर्पज। हाल ही में अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो केविन मैकार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन गया है, जबकि पहला चीन है। पहला स्थान इसमें चीन का है, और भारत इस्पात में दूसरे स्थान पर है, और भारत चीनी में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में कौन सा भारत का हवाई अड्डा शामिल है? तो इसमें केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। ये दोनों हवाई अड्डे शामिल है। जो केम्पगोड़ा, यहाँ पे गांधी नहीं है, हटा दीजिएगा। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलोर में है, यह दूसरे स्थान पर है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह 7वें स्थान पर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान थे, और समापन इसका जो समापन था वह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था, और इस बार इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी हैदराबाद करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थान संभव शिखर कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो यह बिहार में प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? यह मनमोहन सिंह द्वारा पहली बार मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है? तो यह घोषणा केरल ने की है, और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा यह घोषणा की गई है।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोशी मठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में ओइन इरत्तपा महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मणिपुर में मनाया गया था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह स्थान किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यह अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में छेर छेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। हाल ही में सेस योजना किस राज्य के लिए प्रारंभ की गई? तो यह त्रिपुरा राज्य के लिए प्रारंभ की गई। यहाँ पर त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। त्रिपुरा के सीएम मनिक शाह हैं। कोकबरोक वासा, खारची फेस्टिवल और होजागिरी फेस्टिवल। त्रिपुरा एक ऐसा जो कि राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल यहीं स्थित है, त्रिपुरा में। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी को शामिल करने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया? तो स्पेयर संस्करण से अपना शीर्षक जारी किया। किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी अमेरिका ने दी है मधुमक्खियों के टीके के लिए। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज सेवा MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने का कानून बनाया गया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने कानून बनाने के लिए आगे किया है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया है? तो यह उत्तराखंड ने कानून बनाया है। उत्तराखंड ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया है और यह आरक्षण उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो उत्तराखंड की होंगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ द एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? तो केरल के द्वारा यह स्वीकार किया गया है। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना केरल में 30 मार्च 2022 को शुरू की थी और एक साल में 1 लाख रोजगार प्रदान करना था और इसने 8 महीने में यह टारगेट पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। पहली बार डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड आधार पूनावाला को दिया गया। इन्हें यह कोविशील्ड वैक्सीन की सुचारू सप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखना है कि इन्हें यह कोविशील्ड वैक्सीन की सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए दिया गया है। हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रिवैल्यूएशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो यह अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
इसका विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी मानसिकता को तोड़ना है अथवा गुलामी की मानसिकता को तोड़ना है। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कोलकाता में स्थित है। इन्हें और आपको यहाँ पे यह भी याद रखना है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में अब है बीजेपी के नाम से है। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है? तो इसके 33वें संस्करण को जारी किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 का 33वां संस्करण जारी किया है। यह मानव अधिकार संरक्षण और उल्लंघन पर आधारित है। इस रिपोर्ट का कहना है कि मीडिया पर आक्रमण तीव्र और व्यापक हो गए हैं। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। इक्विटी कैपिटल मार्केट, इसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है। इसमें पहला स्थान चीन का है और जबकि भारत का इसमें 5वां स्थान है। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। समुद्रयान मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य नीली क्रांति अथवा समुद्र की गहराई में जो खनिज हैं उनकी खोज करना है। इसके लिए मत्स्य वाहन को तैयार किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं। तो शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। तेलंगाना से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, बोनालू त्योहार, मेदराम यात्रा मेला और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में ही स्थित हैं। इन्हें देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है? तो केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के द्वारा किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट कोयला या खुली खान से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए तकनीक को केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान ने धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह पृथ्वी शाह के द्वारा बनाया गया है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह मनसुख मंडाविया द्वारा की गई है। यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनके द्वारा यह लॉन्च की गई है। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 1 से 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आगामी एग्जाम में। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो कम से कम आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब किसी के लिए बहुत ही मोटिवेट होता है। तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेट मिलता है और जिससे कि अच्छे और वीडियो बनाने के लिए मन करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।